हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रानी भगत और आज हम बर्ड फ्लू संकट के विषय में जानेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जानेंगे बर्ड फ्लू संकट के बारे में। बर्ड फ्लू संकट के विषय में हम आए दिन समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में देखते आए हैं। यह अभी हाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। आज हम जानेंगे बर्ड फ्लू संकट के बारे में। बर्ड फ्लू संकट को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो एवियन इन्फ्लुएंजा। यह एक जूनोटिक डिजीज़ है। अब हम जानेंगे कि जूनोटिक डिजीज़ किसे कहते हैं। तो देखिए, जूनोटिक डिजीज़ ऐसे रोग होते हैं जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड फ्लू संकट है ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है और साथ ही साथ रैबिस भी एक जूनोटिक डिजीज़ रहा है। और अभी जो हमारा हाल का कोविड-19 है यह भी एक जूनोटिक डिजीज़ रहा है ना। तो अब हम जानते हैं जूनोटिक डिजीज़ से ही रिलेटेड एक वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे का एक इतिहास रहा है कि रैबिस के लिए पहला टीका जो कि 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर द्वारा तैयार किया गया था, है ना। तो रैबिस के लिए लुई पास्चर ने रैबिस के लिए एक टीका की खोज की थी 6 जुलाई 1885। इसलिए हम वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाते हैं? 6 जुलाई को। और आपको पता होना चाहिए कि रैबिस भी एक क्या है? जूनोटिक डिजीज़ है। लुई पास्चर के विषय में हम और भी बातें जानते हैं, जैसे पास्चराइजेशन के खोजकर्ता भी लुई पास्चर ही रहे हैं, है ना। अब हम जानते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। यह एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, अर्थात यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन देखे जा चुके हैं, जैसे H5N1, H7N1, H8N1, H5N8। H5N1 एक आम स्ट्रेन है जो कि श्वसन रोग का कारण बनता है पशुओं में, है ना। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। बर्ड फ्लू का पहला मामला 1996 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1996 में। कहाँ देखा गया था? तो यह चाइना में देखा गया था। चाइना के पक्षियों में यह 1996 में देखा गया। इसके पश्चात 1997 में इस बात की पुष्टि हुई कि यह रोग इंसानों में भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो 1997 में इस बात की पुष्टि हुई कि यह रोग इंसानों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में सन 2005 में H5N1 वायरस महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि को प्रभावित कर चुका। 2006 में मध्य प्रदेश ग्रसित रहा। 2007 में मणिपुर में देखने को मिला बर्ड फ्लू से रिलेटेड जो भी मैटर थे। 2008 में बंगाल और त्रिपुरा में यह देखने को मिला। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? देखिए, जो बर्ड फ्लू है ऐसा माना जाता है कि जो जंगली प्रवासी पक्षियाँ जो होती हैं, जंगली पक्षियों को इसका स्रोत माना जाता है और प्रवासी पक्षियाँ इसे भारत में लेकर आई हैं, है ना। अब हम जानेंगे कि वायरस का आगमन किस प्रकार अभी भारत में हुआ है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, आपको पता है कि हमारा देश 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं जैसे मंगोलिया, है ना, तो यहाँ के जो प्रवासी पक्षियों द्वारा इस वायरस को भारत में लाया गया है। और यूएनओ के अकॉर्डिंग विश्व में बर्ड फ्लू की जो घटनाएं हैं वो अधिकतर CAF
में देखने को मिलती है। CAF का फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, है ना, मध्य एशियाई फ्लाईवे में यह देखने को मिलती है। अब CAF के विषय में जानते हैं। यह रहा मानचित्र, आप इसमें देख सकते हैं CAF, है ना। तो यहाँ पे आपको यह पता चल रहा होगा कि जो CAF है ये कवर कर रहा है एक लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन द आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, है ना। तो ये जो CAF है ये आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में मध्य जो एशियन कंट्रीज़ है आपको वहाँ पे क्या करने मिलेंगी, ये इस कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखने को मिला है। वर्तमान में भारत में 7 राज्य इससे ग्रसित हो गए हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात व उत्तर प्रदेश। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में यह सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसके आसपास के इलाकों में 40 से अधिक कौवों की मौत की सूचना आई, जिससे कि प्रशासन अत्यधिक सचेत हो गया बर्ड फ्लू संकट को लेकर। तो बर्ड फ्लू संकट के विषय में आज हमने इन सभी बातों को जाना। और अगर हम बर्ड फ्लू संकट से संबंधित खतरों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, मनुष्यों में फैलने का तो खतरा है, क्योंकि H5N1 जो वायरस स्ट्रेन है ये इनका पक्षियों से मनुष्यों में फैलने का इतिहास रहा है और 60% मृत्यु दर भी इसमें पाया गया है। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत का पोल्ट्री उद्योग व्यापार लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है जो इससे प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके उपाय के विषय में सोचते हैं कि किस प्रकार इस बर्ड फ्लू संकट से छुटकारा पाया जा सकता है या इसकी रोकथाम की जा सकती है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि CAF जो देश हैं उनके बीच सूचनाओं का जो प्रसार है वो अत्यंत तीव्र गति से कर देना चाहिए, ताकि इससे संबंधित जानकारी अन्य देशों को भी प्राप्त हो जाए कि बर्ड फ्लू संकट इन देशों में फैल रहा है और वे इससे सचेत हो जाए और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं। साथ ही साथ अभी भारत सरकार द्वारा राज्यों को एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2020 का अनुसरण करने की भी बात सामने आई है। भारत सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय कार्य योजना 2021 का अनुसरण करने को कहा है। तो यह एक सराहनीय कदम है और इस प्रकार आज हमने बर्ड फ्लू के विषय में जाना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।